स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 लिखा हुआ है, बुक है ना सबके पास? हाँ भाई, सौम्या, माला, आप सबके पास है? ठीक है, अच्छा। अंजलि आपके पास? ठीक है ठीक है ठीक है। ऋषभ आपके पास? अरे बोलो, अच्छा सोनाली आप बोलो, बुक है? ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा हूं, 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज व्हाट? इज डैश सच इवेंट इज कॉल्ड। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब इसका आंसर बताओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो पहले हो जाएगा द 0 और फिर इसका आंसर इम्पॉसिबल इवेंट। एक बार फिर से समझ लो, मैंने समझा रखा है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो पॉसिबल हो ही ना होना उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। तो इसमें समझना क्या हो गया होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ठीक है, वो 1 होगा। सर्टेन टू हैपन मतलब श्योर है कि होना ही होना है, ठीक है। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसमें 2 खाली स्थान है, खाली स्थान भरना है, ठीक है बच्चों। 4th वाला देखो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, समझा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, ये नहीं बताया था मैंने, समझ लो। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है ना बच्चों, वो हमेशा 0 से ग्रेटर बट 1 से स्मॉलर। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी ऐसे आया आंसर, सपोज करो 3/1, ये कभी पॉसिबल नहीं है। 3 कभी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा या इक्वल, ठीक है, बट 1 से हमेशा छोटा। P मतलब, और 0 से क्या है? बड़ा। और ये साइन क्यों लगाया? क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 1 2 3 रेड बॉल है ना, 2 ब्लैक बॉल है, इसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, 0। तो 0 आ सकता है, 0 के इक्वल आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, 1 के इक्वल भी आ सकता है, 1 से छोटा है। जैसे अब यहाँ 3 रेडी होते हैं और रेडी की प्रोबेबिलिटी पूछता तो 1 ही है ना, तो 1 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ इक्वल लगाया जाता है। अगर मैं ये ना लगाऊं तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की ये रेंज है ना। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, राइट द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ या वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है? किसी एक्सपेरिमेंट के क्या सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम। ओके, तो पहला है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखो ये ना, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, लेकिन आपको पक्का इक्वली लाइकली लग रहा होगा। सोचो कैसे। एक ड्राइवर है, कार स्टार्ट करता है, तो कार स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। जबकि ऐसा नहीं होता। जब एक ड्राइवर कार स्टार्ट करता है ना, तो मैक्सिमम चांस तो ये होता है कि वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है भाई। एक नॉर्मल अगर गाड़ी है ना, तो जनरली वो स्टार्ट हो जाता है। हम नॉर्मल चीज़ों की बात करेंगे, एबनॉर्मल चीज़ों की बात नहीं करेंगे कि भैया गाड़ी खराब है, अब सिक्का उछाला एलियन लेके भाग गया, सिक्का शोले का है। इन सब चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल चीज़ों की बातें करेंगे। तो अगर नॉर्मल गाड़ी है तो स्टार्ट हो जाती है वो गाड़ी। और गाड़ी अगर स्टार्ट हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। और स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि कभी ऐसा हो कि स्टार्ट ना हो। हाँ, बाइक हो ना तो भाई सत्यानाश है, क्योंकि बाइक तो स्टार्ट करो ना ठंड में, वो स्टार्ट नहीं होती। मेरी तो नहीं होती कभी नहीं होती फिर चौक ऊपर करो, फिर उसके बाद चलो। तो ये नॉट इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली, ठीक है। उसके बाद ये ए नहीं है बच्चों, पहला है, ठीक है। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केट बॉल, शी ही
शूट्स और मिस द शॉट, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि बास्केटबॉल का अगर प्लेयर है तो गोल होने के चांसेस, या यहाँ पे गोल होना है क्या, बास्केटबॉल में वो डालने का जो है चांसेस ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तीसरा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब इसने ये नहीं बोला है, एक ट्रायल किया है तो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो अगर किसी ने पढ़ा है तो चांसेस है सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ बोल रखा है कि ऐसा बच्चा है जो पढ़ा हुआ है या कुछ इस तरह से। अब कोई गवार सा बच्चा होगा, अनपढ़ सा, नालायक सा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और उससे ट्रायल करता है, तुक्का मारता है, तो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे 50% चांसेस है, तो यस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना। चलो भाई, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, बॉय गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, यस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में बॉल पहले कौन लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है, उसको फेयर कंसिडरेशन, यानी इसको सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, मतलब हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है ना, तो यहां पे आप दो आंसर लिख सकते हो, बिकॉज गेटिंग हेड एंड टेल, बिकॉज यहां पे लिखो बिकॉज पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज सेम। एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सोचो, दूसरा आंसर ये हो सकता है गेटिंग हेड एंड टेल इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन मैंने बता रखा है तो आपको समझ, अगर किसी से पूछोगे तो हमेशा यही बोलेगा आंसर, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में ये ज़्यादा सही लगता है मेरे को पर्सनली। बाकी दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों ही सही है, कोई भी लिख सकते हो। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, 0 से ग्रेटर और इक्वल, 1 से स्मॉलर और इक्वल। तो बच्चों पहला है 2/3, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2/3 समथिंग 0.666 आता जाएगा ना, तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ये बी है, माइनस में हो सकता है कभी नहीं। सी है 15% हो सकता है, 15% 15 हो सकता है, 15 है ये, 15 हो सकता है कभी आंसर, मैंने क्या बताया, 1 से छोटा होता है, और ये तो 15% है, तो 1 से बड़ा है छोटा है, 1 से बड़ा है, आप बताओ, ये 1 से बड़ा है छोटा है, बताओ, छोटा है, 15 1 से बड़ा नहीं है, शाबाश बच्चों, ये 15% है, परसेंट हटा नीचे 100 में से 15, 1 से बहुत कम है, डिवाइड करके देखो, ये 0.15 आएगा। यस, 15% कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर, ओके। 0.7 यस, हो सकता है ना, बिल्कुल सही है, कहीं सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ जो PE है वो 0 पॉइंट कितना है, 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E निकालना है, नॉट E को हम ऐसे लिखते हैं, ये निकालना है ना। अच्छा बताओ, PE प्लस P नॉट E कितना होता है बच्चों, 1, तो PE कितना दे रखा है, 0.05 प्लस PE, है ना, और ये 1 है, तो P नॉट E कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, तो 0.95। समझ में आया। 6 देखो, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, ठीक है, इसमें क्या है, लेमन फ्लेवर की क्या है, कैंडी है, समझ में आया, लेमन, ठीक है, लेमन
फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है। हाँ। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू अ बैग। मालिनी ने क्या किया, इसमें से एक कैंडी उठाया है, ठीक है, बिना इसमें देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला इसने बोला है ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी हो, बताओ। 0, क्योंकि लेमन फ्लेवर की अगर कैंडी है तो ये तो आ ही नहीं सकता, 0। उसके बाद सेकंड, लेमन फ्लेवर की कैंडी 1, क्योंकि जितने भी लेमन कैंडी इसमें बता नहीं रखा कितने, जितने भी हो अपॉन में वो आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। समझ में आया। 7th क्वेश्चन, 7th में लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0 पॉइंट नॉट हैविंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ले लो, 0 पॉइंट कितना है 992, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम डे बर्थडे हो उनका, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। देखो 2 दोस्त हैं, है ना, अब साल में बर्थडे तो एक ही बार आता है, 2 बर्थडे तो कोई नहीं मनाता। अब 2 दोस्त हैं, ठीक है, अब दोनों दोस्त का जो बर्थडे है वो साल में एक ही दिन ना आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों दोस्त का बर्थडे एक दिन आता हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक ही दिन आता हो। तो ना आने का इतना है, तो आने का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली पी ई नॉट प्लस पी ई 1, वैल्यूज पुट कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 में से ये माइनस करेंगे ना तो 0.008, 0 0 जरूर लगाएंगे, माइनस करके देख लेना ध्यान से, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया। 8th देखो, 8th में लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, रेड बॉल कितने हैं, 5 ब्लैक बॉल, a ball is drawn at a random from a bag, what is the probability that a drawn ball is red, probability of red बताओ भाई, 3 upon 1 2 3 5 3 8 ना, probability of red हो गया। नॉट रेड बताओ, रेड ना आने की, रेड ना आने की मतलब, रेड ना आने की मतलब ये आने की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/8, और ये जो है ना सेकंड वाला, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, है ना, और रेड नॉट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, और वो कितना है 5/8, है ना। समझ में, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप चेक कर लीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 9th, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 white marbles, 8 white marbles और 4 क्या है, ग्रीन, ठीक है। 1 marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be the red, बताना रेड की probability, रेड की probability 1 2 3 4 5 अपॉन ऐड कर लो 5 और ये कितने 1 2 3 4 और 4 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 13 14 15 16 17, क्लियर। नेक्स्ट वाइट की वैरायटी बताओ, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आने की वैरायटी बताओ, ये ग्रीन ना हो तो ये 4 4 8 9 10 11 12 13 13/17, ग्रीन ना होने की ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, इसका ये आंसर आ गया, है ना। इसके बाद 10th क्वेश्चन, अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 100 क्या है 50 पैसा कॉइन, ठीक है, 150 पैसा कॉइन, ठीक है। 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन कितने 50, 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन कितने 20, 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन कितने बताओ, 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन 10 है। इफ it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned
अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन क्या हो, 50 पैसा कॉइन हो। दूसरा, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। 50 पैसे का सिक्का की प्रोबेबिलिटी बताइए। 150, 60, 70, 80 टोटल कॉइन मेरे हिसाब से तो 180 है, वो काउंट कर लो। ये मैंने सही लिखा है कि नहीं, वो डाटा चेक कर लेना, ठीक है। 150, 60, 70, 180 हो रहे हैं, ठीक है। और 50 पैसा का पूछा तो 50 पैसे कितना, 100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 10/18, तो 5/9। अगर पेपर में क्वेश्चन आए ना तो आप पता क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, पीई इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट से पहले पीई इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आउटकम्स को हम इवेंट्स भी लिख सकते हैं। एक बार फॉर्मूला मेंशन करेंगे और तीनों पार्ट का आंसर लिख देंगे। ये नहीं कि 3 बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, 3 बार टोटल फेवरेबल, है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है ना। नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 का सिक्का ये वाला नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सारे होने चाहिए, विच इज 170/180। फॉर्मूला याद है ना, टोटल नीचे और फेवरेबल ऊपर। क्लियर है, समझ में आया? तो आज 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे कोई क्वेश्चंस, ठीक है।